ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे पैर दबा रहा हूँ। ऑनर प्लीज ऐसे मत कीजिए, मुझे पाप चढ़ेगा। कोई पाप आप नहीं चढ़ेगा। एक पति को अपनी पत्नी के पैर दबाने का पूरा हक होता है, खास करके तब जब वो प्रेग्नेंट हो। और वैसे भी तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं तुम्हारा डॉक्टर भी हूं। चलो तुम अब सो जाओ। एक सेकंड आराम से। अभी तुम आराम से सो जाओ, ओके? ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते थोड़े अलग तरीके से जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि उनका जोड़ कम है या अलग होने की वजह से वो रिश्ते नहीं है। कुछ रिश्ते और कुछ अनजान लोग कभी कभी ऐसे मिलते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब कैसे उनकी कहानियां जुड़ गई। तेजू क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तो क्या करूं आई? देख नहीं रही तू आज ही किस तरह बिहेव कर रही है मेरे साथ। पहले तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब पता था सनी गुजराती है। खुद मेरा रिश्ता लेके उसके यहाँ गई थी। वहां जाते उसे पता चला कि वो किसका बेटा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं सफर कर रही हूँ जस्ट बिकॉज इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रखी है, तो मैं क्यों सफर करूं? तेजू तू प्लीज चिंता मत कर। मानव ने मुझसे कहा कि वो आई से बात करेंगे, और तू देखना आई मान भी जाएंगी मानव की बात। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बात की थी, ढंग से बात भी नहीं की उन्होंने मुझे। वो बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है। फैसला ले लिया उन्होंने, अगर उन्होंने ले लिया तो मैंने भी एक फैसला ले लिया। कैसा फैसला? मैं सोच रही हूँ कि मैं भाग के शादी कर लूंगी। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना जोर का। कुछ लगता नहीं देखो, कुछ शर्म नहीं मेरे सामने तो ऐसी बातें कर रही है। भाई तू तो मेरी दोस्त है ना, I mean, तू मेरे जज्बात समझ सकती है। ये बात सिर्फ मैंने तुझे बताई है, अब तक ये बात किसी और को नहीं पता है। मुझे पता है तेजू, लेकिन ये गलत है। इस तरह भागना सही बात नहीं है। आई तूने भी तो भाग के शादी की थी ना। I mean, तू भी तो अपनी भरी शादी में से भाग गई थी ना। हाँ तेजू, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बाबा से बहुत प्यार करती थी। तू तो मेरे जज्बात समझ सकती है। और हमने सोचा कि हम भाग के शादी करेंगे और कुछ टाइम बाद हम वापस आ जाएंगे। आज ही कुछ टाइम तक नाराज रहेगी, उसके बाद वो हमें अपना लेगी। अच्छा, तो मेरी बात को ठुकरा कर तू सनी के साथ भागकर शादी बनाने का प्लान कर रही है तेजू? अब देखती हूँ तू कैसे भाग जाती है। देख तेजू, मेरी शादी के हालात और तेरी शादी के हालात, इन दोनों में बहुत फर्क है। तेजू मेरी आई एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कराना चाहती थी जिससे मैं प्यार ही नहीं करती थी, और आई जानती थी मैं मानव से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि मैं उस इंसान से शादी करूं। इसीलिए मैं मानव के साथ भाग गई, और जब मैं वापस आई तो मेरी आई को बहुत बुरा लगा था, उसे बहुत तकलीफ भी हुई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तेजू, तेरे आई बाबा खुद चाहते हैं कि तेरी शादी सनी से हो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जहां तक आज ही का सवाल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना उन्हें मनाने की। तू प्लीज चिंता मत कर, तुझे अपने आई बाबा पर भरोसा है ना? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं और तेरे बाबा तेरी शादी सनी से करवा करेंगे।
यही ढूंढ रही हो ना ताई? ओह हाँ, थैंक्स पूरी। कब से इसी को ढूंढ रही थी। ताई मैं जानती हूँ वो फोन तुमने ही किया था। किस फोन की बात कर रही है पूरी? ताई तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। ओनर को फोन करके तूने ही बताया था ना कि मैं और अर्जुन सनसेट पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्यों ना बताती पूरी? तुम भी तो मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। मैं सोच रही थी बेचारे ओनर जीजू, कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें कि उनकी पत्नी ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना हर्ट किया। बट आई एम सॉरी पूरी, यू नो तुम्ही ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ताई तू सॉरी क्यों बोल रही है? तुझे पता है तूने मेरी कितनी मदद की है? तेरी वजह से ओनर को सब कुछ सच सच पता चल गया, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थैंक्स ताई, तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी सच्ची बहन। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, मेरी एक और चाल उल्टी पड़ गई। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Excuse me guys, just a second. हाँ ओनर बोलिए। अब am I disturbing you? नो वो एक्चुअली मैं मीटिंग शुरू ही करने जा रहा था। इट्स ओके, टेल मी। Oh, I'm so sorry. एक काम करो, तुम अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लो, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूँ। अब बाहर इंतजार करते हैं, एज इन आप यहाँ पे हैं? अब मतलब एक्चुअली मुझे तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बट इट्स ओके, तुम अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर ही। नो अब इट्स ओके ऑनर, काम कीजिए आप मेरे कैबिन में आ जाइए। दैट्स ओके अर्जुन, आई कैन वेट हियर। आई इंसिस्ट। ऑनर आप अंदर आ जाइए, मैं बात करता हूँ आपसे, प्लीज कम इन। ओके जेंटलमैन, हमें ये मीटिंग थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। I'll call you back, ठीक है? थोड़ा some urgent work. Thanks. And आप ये लेकर जाइए प्लीज। I'll call you back and then we'll take it forward. अर्जुन, डॉक्टर ऑनर आइए, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। Have you? हाय। Just sit, बैठिए। कहिए, आप कुछ कह रहे थे? आप अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ अर्जुन। नो ऑनर, इट्स जस्ट देखिए अर्जुन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर लिए और तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया। सच बताऊं अर्जुन, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ। डॉक्टर ऑनर, एक्चुअली मुझे पूर्वी ने सब कुछ बता दिया। उसने मुझे कहा कि उसी की वजह से तुमने ओवी से शादी की थी। अर्जुन, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था कि तुमने पूर्वी की खातिर सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। आई डोंट थिंक कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत है। इनफैक्ट शायद अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। मुझे खुशी है कि आपको पूर्वी का इतना ख्याल है, इतना प्यार है। आई शुड बी हैप्पी कि पूर्वी को आप जैसा जीवन साथी मिला, जिसने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को एक सही राह दिखाई है। आई शुड बी थैंकिंग यू डॉक्टर। अर्जुन, मैंने कई रिश्तों को बदलते हुए देखा है, लेकिन रिश्तों में आने वाले बदलाव को पॉजिटिवली कैसे लिया जाता है, ये कोई तुमसे सीखे। हालात डॉक्टर ऑनर इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं।
ट्रू। चलो मैं भी निकलता हूँ, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वैसे भी। It's okay. Just you take care of yourself. You too. And once again, I'm sorry. Don't be. मिष्टी, ये क्या कर रही हो तुम? जब देखो काम 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 काम। दवाई ली तुमने? मांग था मुझे। बैठो तुम, बैठो यहाँ पे, बैठो। दवाई क्यों नहीं लेती तुम टाइम पे? ये लो। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो मिष्टी तुम। अब तुम अकेली नहीं हो, कोई और है जो तुम पर डिपेंड करता है। और तुम दोनों की सेहत के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, समझी तुम? आजी, आजी कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू कैसी है और कब आई यहाँ? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। आजी, ये ऑनर है, मेरे पति। खुश रहो बेटी, वो तुम्हें देखते ही समझ गई। जिस तरह से ये तेरा ख्याल रख रहा था ना, ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है। आजी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है पूर्वी से। गणपति बप्पा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। खुश रहो। आओ ना, बैठो। आजी, एक्चुअली मुझे ओवी का चेकअप करने के लिए जाना है। आप लोग बैठिए, बात करिए, मैं आता हूँ। जी। तू बैठ। और मंजू कहाँ है? वो जरा बाहर गई है। तेरे साथ ढेर सारी बातें करनी है। आजी, तो मुझे ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी छोड़। मुझे बता, तू और ये ओनी कहाँ मिले? हाँ, अर्जुन ने तो मुझे बताया था कि तेरी शादी हो गई। मैं इतनी खुश थी ना, और तुझे आज ऐसी देख रही हो, मुझे मैं बता नहीं सकती बेटा कितनी खुश। आजी, ओनर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इट्स नॉर्मल। अच्छा, तुम्हें कोई पेट में दर्द या सर दर्द तो नहीं है ना? नहीं। गुड। ओनर, चाय। अरे, आप सिर्फ चाय लेकर आए? मुझे तो लगा था आप कांदे पोहे भी लेकर आएंगे। एक्चुअली पूर्वी ने मुझे बताया था कि आप कांदे पोहे बड़ा अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ अगर कांदे पोहे होते तो मजा आता। बिल्कुल, मैं भी लेकर आती हूँ। एक सेकंड, तुम खाओगी? नहीं। हाँ, वो भी खाएगी। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर, एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? हाँ, ऑफ कोर्स। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आपको उस बात का कोई फर्क पड़ा? तुम अर्जुन और पूवी के पास के बारे में बात कर रही हो ना? देखो ओवी, मुझे जिंदगी ने सिखाया है कि जो चीज तुम बदल नहीं सकते ना, उसे तुम एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी यही करना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद मुझे पता लगा कि तुम पूर्वी से इतनी नफरत क्यों करती हो। लेकिन वो भी, तुम बीती बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। देखो, तुम्हारे सामने आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। एक नया सदस्य तुम्हारे घर पर आने वाला है, उसका तुम पॉजिटिवली स्वागत करो। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखो अभी, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके पेट में जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे पल रहा होता है। और एक माँ पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की परवरिश देना चाहती है अपने बच्चे को। जिस तरीके की तुम्हारी सोच होगी ना, बच्चे पर भी उसी तरीके का असर पड़ेगा। देखो भी, मैं तो कहता हूं तुम बीती बातों को भूलो एंड जस्ट मूव ऑन, जस्ट गो अहेड। डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, पर अभी
अगर तुमने कोशिश की है ना तो कोशिश करते रहो जब तक कि तुम सक्सीड नहीं होते। गणपति पापा से प्रे करो, उनसे कहो कि तुम्हें शक्ति चाहिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। वो भी, पर मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। जब तक तुम यहां पर हो, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर तुम्हें पूर्वी से प्रॉब्लम है तो तुम्हारी ट्रीटमेंट के दौरान मैं पूर्वी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। ओनर मत बोलो, मैं तुम्हारा जीजा जी हूं, और एक जीजा जी भाई के समान होता है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना, बस इस बड़े भाई को याद कर, मैं हाजिर हो जाऊं। चलो ठीक है, तुम अभी अच्छे से रेस्ट करो और ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ओके? एंड इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल मी, ओके? I'll see you around.